Hello friends, welcome back to my channel, and in this video I am going to discuss about the infertility, and this topic is from of chapter 4 in class 12. So let's start. Infertility is a failure to conceive within one or more year of protected coitus or copulations. इनफर्टिलिटी क्या होता है? अगर वन और मोर ईयर से ज़्यादा अगर प्रोटेक्टेड कोइटस या कॉपुलेशन के टाइम उनके बाद अगर जो है अगर कंसीव नहीं करता है, अगर कोई अगर फेल्योर हो जाता है करना, तो उसको कहते हैं इनफर्टिलिटी. ओके. टाइप्स ऑफ इनफर्टिलिटी: प्राइमरी इनफर्टिलिटी, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, प्राइमरी इनफर्टिलिटी. इट डिनोट्स दोज पेशेंट्स हु हैव नेवर कंसीव्ड. ये वैसे पेशेंट्स को बताता है जो कभी भी कंसीव्ड नहीं किए हो. एंड सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में इट इंडिकेट्स प्रीवियस प्रेगनेंसी. सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में बताया जाता है कि वो पहले भी प्रेग्नेंट हो चुकी है, वुमेन पहले भी प्रेग्नेंट हो चुकी है, बट फेल्योर टू कंसीव सब्सिक्वेंटली. लेकिन बाद में वो कंसीव नहीं कर पा रही. वो पहले कंसीव कर पाई थी, वो पहले प्रेग्नेंट हो पाई थी, बट बाद में वो कंसीव करने में फेल्योर हो जा रही है. एंड इनफर्टिलिटी इज कॉज्ड बाय डिफेक्ट्स इन द मेल और इन द फीमेल और इन द बोथ. इनफर्टिलिटी जो है वो मेल या फीमेल या दोनों में डिफेक्ट होने की वजह से हो सकता है. कॉजेस ऑफ इनफर्टिलिटी. इनफर्टिलिटी के कारण है, फर्स्ट इज फिजिकल कंडीशन ऑफ द बॉडी. बॉडी का फिजिकल कंडीशन कैसा है उस पर डिपेंड करता है. कॉन्जेनाइटल रीजंस. तो कॉन्जेनाइटल रीजंस मतलब होता है कि जो बॉडी एबनॉर्मलिटीज, इसको कहते हैं बॉडी एबनॉर्मलिटीज, जो बाय बर्थ हो उसको कहते हैं कॉन्जेनाइटल. ओके. एंड थर्ड इज डिजीज. बीमारी की वजह से हो सकता है. यूज ऑफ ड्रग्स फॉर वेरियस रीजंस. ड्रग्स मेडिसिन यूज करने की वजह से हो सकता है. इम्यूनोलॉजिकल मीन्स क्या हुआ कि जो इम्यून सिस्टम की वजह से भी हो सकता है. एंड साइकोलॉजिकल मीन्स क्या हुआ कि मेंटल कंडीशन की वजह से, अगर कोई मेंटल फैक्टर या कंडीशन की वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकता है. Though the female is often blamed for being childless in India, more often the infertility lies with the male partners. इंडिया में जो चाइल्डलेस होने की वजह से वुमेन जो है जब वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है, मदर नहीं बन पाती है, तो उसका सारा ब्लेम फीमेल को कर दिया जाता है. बट इनफर्टिलिटी के का कारण जो है वो मेल पार्टनर भी हो सकता है. इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स आर द स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स. इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स जो है वहाँ वो एक स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स है जहाँ इनफर्टाइल कपल्स का हेल्प किया जाता है ताकि वो पेरेंट्स बन सके. फर्स्ट, डायग्नोसिस द प्रॉब्लम. सबसे पहले जो इनफर्टाइल कपल्स है उनमें क्या प्रॉब्लम है उसको डायग्नोसिस किया जाता है. एंड सेकेंड इज द करेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ सम ऑफ द डिसऑर्डर. और इसके ट्रीटमेंट उस जो भी डिसऑर्डर या जो भी प्रॉब्लम्स है उसको करेक्ट किया जाता है, उसका ट्रीटमेंट करके उसको करेक्ट किया जाता है ताकि कपल्स जो है वो पेरेंट्स बन सके. इनफर्टिलिटी इन मेल्स में इनफर्टिलिटी के कारण है. फर्स्ट, क्रिप्टोकोरिडिज्म is a condition in which testes are unable to distance in scrotal sac so that sperms are not produce azoosperm. तो क्रिप्टोकोरिडिज्म क्या होता है कि इसमें जो टेस्टिस होता है वो उसका डाउनवर्ड मूवमेंट स्क्रोटल सैक में नहीं हो पाता है. डिस्टेंस मींस डाउनवर्ड मूवमेंट. तो जब टेस्टिस जो है स्क्रोटल सैक में उसका डाउनवर्ड मूवमेंट नहीं हो पाता है जिसकी वजह से स्पर्म जो है वो प्रोड्यूस्ड नहीं होता है, जिसको एजोस्पर्मिया भी कहते हैं. तो एजोस्पर्मिया वैसा कंडीशन है जिसमें स्पर्म प्रोड्यूस नहीं होता है. अल्कोहलिज्म कॉज स्पर्मेटोजेनेसिस. एक्सेस अल्कोहल लेने से भी जो है स्पर्मेटोजेनेसिस में डिफेक्ट हो जाता है. तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या हुआ? फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म के फॉर्मेशन और उसके डेवलपमेंट को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं. और अल्कोहल की वजह से उसमें डिफेक्ट आता है. थायराइड के डिस्फंक्शन की वजह से. इनपोटेंसी. मेल इज अनेबल टू इरेक्ट एंड पेनिट्रेट द पेनिस इनटू द वेजिना ऑफ फीमेल. मेल जो है वो कैपेबल नहीं हो पाता है कि वो फीमेल के वेजिना में पेनिस को इरेक्ट या पेनिट्रेट कर पाए. गोनाडोट्रोपिन, LH and FSH deficiency. LH is luteinizing hormone, FSH follicle stimulating hormone.
तो हार्मोन की डिफिशियंसी की वजह से भी, उसकी कमी की वजह से भी मेल में इनफर्टिलिटी हो सकता है। यूज ऑफ एंटी हाइपरटेंशन जो है ये बीपी का मेडिसिन, बीपी का अगर किसी को हाई बीपी हाई प्रेशर है तो वो अगर मेडिसिन लेते हैं उसको कहते हैं एंटी हाइपरटेंशन ड्रग्स एंड एंटी साइकोस्टिक। तो ये मेंटल अगर प्रॉब्लम है, अगर मेंटल प्रॉब्लम है और उससे रिलेटेड अगर ड्रग्स कोई लंबे समय तक ले रहा है तो उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकता है। इमोटाइल सीलिया, sperms are unable to move from vagina to the upper portion of the genital tract of the female. इमोटाइल सीलिया के मोमेंट सीलिया इमोटाइल होने की वजह से जो है स्पर्म जो है वो वेजिना से फीमेल के अपर पोर्शन ऑफ फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अपर पोर्शन तक मूव नहीं कर पाता है वाई क्रोमोसोम डिलीशन की वजह से। एंड absence और ब्लॉकेज ऑफ वॉस डिफरेंशिया एंड वॉस डिफरेंशिया या वॉस डिफरेंशिया absence हो या उसमें ब्लॉकेज होने की वजह से स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है। एक्वायर्ड इन्फेक्शन वैसा इन्फेक्शन है जिसको हम लोग एनवायरनमेंट से एक्वायर करते हैं, जिसको एनवायरनमेंट से लेते हैं, तो वैसे इन्फेक्शन को एक्वायर्ड इन्फेक्शन कहते हैं। फर्स्ट इज द मम्प्स, लाइक मम्प्स। तो मम्प्स जो है ये एक ऐसा इन्फेक्शन है, ये एक वायरल इन्फेक्शन है। वायरल इन्फेक्शन है जो सैलिवरी ग्लैंड को अफेक्ट करता है, जिसमें से सैलिवा का सेक्रेशन में जो है डिफेक्ट आता है। इन्फेक्शन ऑफ सेमिनल वेसिकल्स, सेमिनल वेसिकल में इन्फेक्शन, ओलिगोस्पर्मिया पुअर स्पर्म काउंट की वजह से, एंड प्रोस्टेट कॉज ऑफ। एंड द मोस्ट कॉमन वैरायटी ऑफ एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज। तो एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज मतलब वैसा एंटीबॉडी जो फाइट अगेंस्ट स्पर्म, जो स्पर्म के अगेंस्ट फाइट करता है उसको एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज कहते हैं। जैसे आईजीजी, आईजीएम, आईजीए। आईजीजी में फाउंड इन सर्वाइकल म्यूकस, सीरम एंड सेमेन। फेल्योर टू डिपॉजिट स्पर्म हाई इन द वेजिना। ऐसा भी हो सकता है कि जो वेजिना हो उसमें स्पर्म डिपोजिशन जो हो वो फेल्योर होने की वजह से भी हो सकता है, जिसको कॉइटल प्रॉब्लम्स कहते हैं। The scrotal temperature is raised in varicocele and collection of dilated veins causing oligospermia. स्क्रॉटल सैक का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से भी ओलिगोस्पर्मिया होता है। ओलिगोस्पर्मिया मीन्स क्या हुआ कि स्पर्म काउंट जो है वो डिक्रीज कर जाता है। एडीएम, एंड्रोजन डिफिशियंसी इन एजिंग मेल्स। एजिंग मेल्स में जो क्या होता है कि एंड्रोजेंस जो हार्मोन्स होता है उसकी डिफिशियंसी, उसकी कमी की वजह से इनफर्टाइल प्रॉब्लम्स होती है, इनफर्टिलिटी उसका कारण होता है, जिसको मेल मेनोपॉज भी कहते हैं। लो फ्रुक्टोज कंटेंट एंड हाई प्रोस्टाग्लैंडिन कंटेंट इन द सेमिनल वेसिकल। तो फ्रुक्टोज जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है एंड प्रोस्टाग्लैंडिन जिसकी फ्रुक्टोज एनर्जी प्रोवाइड करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड फ्रुक्टोज की वजह से क्या होता है स्पर्म जो है वो मूव करता है अपर पोर्शन ऑफ द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में। तो लो फ्रुक्टोज की वजह से एनर्जी स्पर्म को नहीं मिल पाता, जिससे कि उसके स्पर्म मोटिलिटी जो है उसका वो डिक्रीज कर जाता है या रिड्यूस कर जाता है। वेसेक्टोमी जिसमें कि वॉस डिफरेंशिया को कट करके यहाँ टाइट कर दिया जाता है, जिससे कि स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो ब्लॉक हो जाता है। नाउ द इनफर्टिलिटी इन फीमेल्स। फर्स्ट इज एन एनओव्यूलेशंस। Anovulation means ovulation absence, no ovulation. No ovulation it means no corpus luteum formation, ना ovulation होगा ना corpus luteum का formation होगा। There is an oligo-ovulation. Oligo-ovulation means क्या हुआ कि deficient ovulation. Ovulation में कमी की वजह से का होना या ovulation नहीं होना oligo-ovulation कहा जाता है। There is a luteal phase defect, LPD. Luteal phase defect luteal phase में defect होने की वजह से ड्रग्स का यूज किया जाता है, ताकि ड्रग्स लेकर, मेडिसिन लेकर जो है केमिकल्स लेकर ओव्यूलेशन कराया जा सके, जिसकी वजह से एफएसएच एंड एलएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का जो लेवल है वो डिक्रीज करता है। डिफेक्टिव ग्रोथ ऑफ यूट्रस एंड वेजिना में डिफेक्टिव ग्रोथ होने की वजह से, उसके यूट्रस एंड वेजिना के ग्रोथ में डिफेक्ट होने की वजह से। यूट्राइन फैक्टर्स इंक्लूड अनफेवरेबल एंडोमेट्रियम फॉर इम्प्लांटेशन, क्रोनिक एंडोमेट्राइटिस एंड फेवराइट यूट्रस। तो जो एंडोमेट्रियम होता है यूट्रस में, उसके कंडीशन, उसका जो एनवायरनमेंट होता है वो
अनफेवरेबल होने की वजह से इम्प्लांटेशन उसमें नहीं हो पाता है। सर्वाइकल फैक्टर्स इंक्लूड्स इनएफेक्टिव स्पर्म पेनिट्रेशन, क्रॉनिक सर्वाइटिक्स, प्रेजेंस ऑफ एंटीस्पर्म एंटीबॉडी। एंटीस्पर्म एंटीबॉडी के प्रेजेंस की वजह से वो स्पर्म को क्या करता है, वो स्पर्म को डैमेज करता है। एंड सर्विक्स के इलोंगेशन, इलोंगेशन ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स के इलोंगेशन की वजह से स्पर्म जो है वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट तक नहीं पहुंच पाता है। फिम्बरी, फिम्बरी ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। फिम्बरी क्या है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो फिम्बरी है वो जो है सेकेंडरी ओसाइट या ओवा को ओवरी से पिकअप नहीं कर पाता है। डिस्पेरियूनिया, पेनफुल इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय वोमेन। इंक्रीज्ड स्पर्म फाइगोसाइटोसिस बाय माइक्रोफेजेस। माइक्रोफेजेस जो बॉडी में जो माइक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं उसकी वजह से क्या होता है कि ये माइक्रोफेजेस जो है स्पर्म को इनगल्फ, निगलने का काम करता है। तो वो स्पर्म को निगल जो बहुत इंक्रीज निगलना जो है वो बहुत इंक्रीज कर देता है। इसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी होता है। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन फेल्योर, अर्ली मिसकैरेज एंड इक्टोपिक प्रेगनेंसी। इक्टोपिक प्रेगनेंसी, इक्टोपिक मीनिंग्स कि जो फीटस का जो डेवलपमेंट होता है, फीटस डेवलपमेंट आउटसाइड यूट्रस, आउटसाइड यूट्रस। और ये आउटसाइड कहाँ होगा, तो फेलोपियन ट्यूब में। तो जब फीटस जो है अगर उसका डेवलपमेंट यूट्रस के बाहर हो फेलोपियन ट्यूब में तो उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। एंड देन ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है कि जो फेलोपियन ट्यूब होता है, जो ये फेलोपियन ट्यूब होता है, तो अगर अगर इसको जो है अगर इसको टाइड अप किया जाता है, कट करके टाइड अप किया जाता है ताकि जो है स्पर्म के मूवमेंट को या ओवा के मूवमेंट को ये ब्लॉक कर देता है। एंड लैक ऑफ नॉलेज ऑफ टाइमिंग ऑफ कोइटस, नॉलेज की टाइमिंग ऑफ पॉपुलेशन के टाइमिंग के नॉलेज की कमी होने की वजह से जो फर्टाइल पीरियड होता है उसका यूटिलाइजेशन मेल एंड फीमेल दोनों अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हैं, जो कि इनफर्टिलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। So, thank you for watching this video. Please subscribe my channel and press the bell icon to get all new of this. Please like and share this video. So keep watching. Stay tuned. Thank you.